हेलो स्टूडेंट्स, देखिए ये आज का क्वेश्चन पेपर है जो कि मॉर्निंग शिफ्ट में होगा BHU B.Ed का। और इसके कुछ क्वेश्चंस हमें मिले हैं। अगर आपका पूरा क्वेश्चन पेपर है तो प्लीज़ हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। हम अपना नंबर यहाँ पे आपके साथ शेयर कर लेंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी, और यहाँ पे वीडियो में भी डाल देंगे। इनफैक्ट आप अभी नोट कर लो। इट इज़ 9810356346। ठीक है, इस पर आप व्हाट्सअप कर देना ताकि हम पूरे क्वेश्चंस आपको सही से डिटेल में आंसर बना करके बता सकें। चलिए पहला सवाल देखते हैं। विच टाइप ऑफ लीडरशिप इज रिक्वायर्ड फॉर हाई मोरल इन क्लास। मनोबल को ऊंचा रखने के लिए टीचर को किस प्रकार के नेतृत्व की आवश्यकता होती है? तो ये होता है डेमोक्रेटिक टाइप की जो लीडरशिप होती है उसमें सभी को बोलने का बराबर मौका मिलता है। क्वेश्चन आंसर्स वहाँ पे अच्छे से डिस्कशन हो सकता है, क्वेश्चन आंसर्स पूछे जा सकते हैं। तो ये बेस्ट लीडरशिप स्किल होती है एज ए टीचर आपके लिए। नेक्स्ट देखिए, इफ टू स्टूडेंट डू नॉट एग्री टू सिट टुगेदर इन योर क्लास व्हाट विल यू डू। अगर आपकी कक्षा के दो विद्यार्थी एक साथ बैठने से इनकार करते हैं तो आप क्या करेंगे? तो यहाँ पे बेस्ट एज ए टीचर आपके लिए होगा कि आप कुछ स्ट्रेटेजी बनाएं और उनको एग्री कर लें कि वो आपस के मतभेद बुला लें और अपना साथ साथ बैठना शुरू कर दें। तो बेस्ट ऑप्शन इज थर्ड। शिकायत वाला ऑप्शन कभी मत चुनना क्योंकि ये नेगेटिव रिवार्ड होगा। कहीं भी ध्यान रखना, B.Ed में आप आए हो, टीचिंग की तरफ जाना चाह रहे हो तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम अपने देने पड़ेंगे, सुपर टेट और ये सब दुनिया भर के। कहीं भी ऐसा सवाल आता है नेगेटिव ऑप्शन पे टिक मत करना प्लीज़। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9। फॉर विच आर द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स स्टूडेंट यूजुअली मोस्ट डिसलाइक द टीचर। अपने टीचर को स्टूडेंट प्राय किस लक्षण के कारण सबसे ज़्यादा नापसंद करते हैं? तो लैक ऑफ नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट। अगर टीचर के पास नहीं होगी तो स्टूडेंट सबसे ज़्यादा उसको नापसंद करेंगे। ऑप्शन 2 इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 10। विच स्टेटमेंट इज मोस्ट सुटेबल फॉर सक्सेसफुल टीचर। सक्सेसफुल टीचर के लिए इनमें से कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त स्टेटमेंट है? तो सक्सेसफुल टीचर क्या करता है? बच्चों को इंस्पायर करता है सभी तरह के अच्छे काम करने के लिए। वो उसका काम सिर्फ पढ़ाना ही नहीं होता है, उसका काम बच्चे की ओवरऑल पर्सनैलिटी को डेवलप करना होता है, उसके व्यक्तित्व का विकास होता है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 11। चूज द नंबर लेटर ग्रुप विच इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर। संख्या समूह चुने जो दूसरों से अलग हो। तो JR6 को आप देखें यहाँ पे अलग है कैसे बाकी सबसे, क्योंकि यहाँ पे जो दोनों लेटर दिए हुए हैं, जैसे कि आप पहला एग्जाम्पल ले लीजिए, पहले दिया आपको DG2, तो 2 यहाँ पे क्यों आया है? 2 यहाँ इसलिए आया है कि D के बाद E आना था, F आना था, फिर G आता। तो ये 2 लेटर मिसिंग है इसलिए 2 लिख दिया। ठीक है, वैसे ही सब जगह होगा लेकिन JR वाले में नहीं हो सकता ये, क्योंकि यहाँ पे 7 लेटर मिसिंग है और इसने लिख रखा क्या है 6। तो ये आंसर आपका हो जाएगा थर्ड वाला। खुद ट्राई कर लेना, थोड़ा सा कॉपी पेन चलाना, फिर हम आपको डेफिनेटली नेक्स्ट टाइम जो वीडियो बनाएंगे तो बहुत डिटेल में बताएंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 12। ABCDE 5 हैं दोस्त, और इनमें ये स्टेटमेंट के तहत कह रहा है कि कोई किसी से लंबा कोई किसी से छोटा है। तो जब आप ये सारा स्टेटमेंट अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपको ज्ञान होगा कि सबसे बड़ा कौन है, C। ठीक है, उसके बाद है B, उसके बाद है A, और यहाँ पे कहीं दोनों के बीच में B और A के D भी है। ठीक है, और A के बाद आता है सबसे नीचे E, यानी कि E सबसे छोटा, C सबसे बड़ा। तो कह रहा कौन 2 व्यक्तियों से लंबा और 2 व्यक्तियों से छोटा होगा? तो ये होगा D। ऑप्शन कौन सा सही है? चौथा। 13 देखिए, पासे दिए हुए यहाँ पे 3 और पूछा है कि Q के अपोजिट क्या आना चाहिए। तो पहले 2 पासों को देखिए आप, ट्रिक क्या होती है इसमें, बहुत सारी ट्रिक्स हमारी ऑलरेडी यहाँ पे है चैनल पे। ठीक है, रीजनिंग की भी और मैथ्स की भी, और ऐसे बहुत सारी और GS वगैरह की टिप्स भी आपको मिल जाएंगी, वो आप पढ़ लेना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उन सब के लिंक्स मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए पहले 2 पास हम देखेंगे। तो P सबसे ऊपर है, हमें यही चाहिए होता है, P दोनों में है तो ये हमारा काम कर देंगे। ठीक है, तो पहले पास में क्लॉकवाइज चलिए, P पे से जाएंगे हम Q पे और Q से जाएंगे हम N पे। ठीक है, अब दूसरे पासे में चलते हैं। दूसरे पासे में वैसे ही करेंगे, P से जाएंगे हम क्लॉकवाइज तो Z पे पहुंचेंगे, और Z से जाएंगे तो R पे पहुंचेंगे। अब यहाँ पे 2 चीज़ें कंफर्म हो गई कि Q के अपोजिट Z आएगा और N के अपोजिट R आएगा। अब बचता क्या है हमारे पास, Z आ गया, Q आ गया और N आ गया, R आ गया। P के अपोजिट क्या रह गया फिर हमारे पास, S। ठीक है, तो P के अपोजिट हालांकि हमसे पूछा नहीं है बट हमने आपको फिर भी बता दिया। हमारा काम यहीं पे हो गया है कि Q के अपोजिट क्या आ रहा है, Z। तो Z हमारा आंसर होगा, पहले ऑप्शन में दिया हुआ है।
अब देखिए एक और अच्छा सवाल, रीजनिंग का माइनस को लिखा गया है इससे और प्लस को लिखा गया है इससे, तो ऐसे ही सारे स्टेटमेंट आप अच्छे से पढ़ लेना। अभी हम थोड़ा जल्दी में हैं बट फिर भी आपको आंसर बताएंगे। पहला ऑप्शन चेक करते हैं। तो देखिए 52 और यहाँ पे भाग को हम रिप्लेस करेंगे इससे माइनस से, उसके बाद आएगा 4, उसके बाद क्या आने वाला था प्लस, प्लस को हम रिप्लेस कर देंगे गुणा से, और उसके बाद आया 5, 5 के बाद आएगा गुणा आ रहा है यहाँ पे तो प्लस आ जाएगा, प्लस से रिप्लेस कर देंगे गुणा को, और उसके बाद आएगा भाग, सॉरी 8, और 8 के बाद क्या आना था 2 आना था माइनस का, लेकिन माइनस को रिप्लेस कर देंगे भाग से और आएगा 2। अब देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 36, पहला वाला सही है। चलते हैं अगले आगे। 15 नंबर देखिए, शेफर्ड हैड 17 शीप हैं उसके पास, ऑल बट 9 डाइड, 9 के अलावा बाकी सब मर गए, तो उसके पास कितनी बची, 9 ही तो बची, वह कितनी भेड़ों के साथ बचा 9, तो ऑप्शन कौन सा सही है, थर्ड, खामखा एक मारा था। 16 नंबर देखिए, पाइनएप्पल कॉस्ट जो है 7 रुपये है हर एक की, और जो वाटरमेलन तरबूज है उसकी कॉस्ट 5 रुपये है, टोटल मिला के वो 38 रुपये खर्च कर रहा है, तो ऐसे में 38 रुपीज़ उसका खर्च कर रहा है, तो 7 रुपये के हिसाब से अगर वो 7 के हिसाब से अगर वो 4 ले लेगा पाइनएप्पल और बचते हैं उसके पास 10, तो 5 के हिसाब से 2 लेगा वो तरबूज, तो ये कितना हो जाएगा 38। तो पहला ऑप्शन कौन सा क्या पूछा है, अनाज की संख्या, तो 4 होगी, ऑप्शन थर्ड आपका आंसर हो जाएगा। 17 देखिए, अब कहता फाइंड द नंबर विच व्हेन एडेड टू इटसेल्फ 13 टाइम्स, अपने आप साथ वो 13 टाइम और जोड़ देता है, एडेड टू इटसेल्फ मतलब नंबर अगर x है हमारे पास सपोज वो, और अपने साथ उसने 13 टाइम और मल्टीप्लाई करके खुद को जोड़ लिया है, यानी कि x + 13x इज इक्वल टू 112, यानी कि यहाँ हो जाएगा 14x इज इक्वल टू 112, तो क्या आ जाएगा 14 112 x इज इक्वल टू 7, ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। नेक्स्ट इज 18 नंबर, क्या कहता है 100 कैट हैं और किल कर रही हैं 100 चूहों को 100 दिन में, ठीक है जी, 100 कैट हैं, कैट कितनी है 100, चूहे कितने खा रही हैं, मांस खा रही हैं 100, कितने दिन में खा रही हैं 100 दिन में, तो एक दिन में कितनी खाएंगी ये 100 कैट्स, 100 कैट्स अगर यहाँ पे दिन हम एक ले लें तो एक दिन में कितना चूहे खाएंगी 1/100, इजंट इट, ठीक है, एक दिन में सॉरी एक चूहा खाएंगी, होल्ड ऑन, एक दिन में एक चूहा खाएंगी 100 कैट मिल करके, 100 दिन में वो 100 खा रही हैं तो एक दिन में एक ही खाएंगी। अब क्या हुआ आगे, तो 4 बिल्लियाँ 4 चूहों को खाने में कितना समय लेंगी, जब 4 बिल्लियाँ हो जाएंगी, ठीक है, तो एक दिन में कितनी कैट खाएंगी 1/25, होल्ड ऑन 1/25, ठीक है, और 4 चूहों को खाना है, तो 4 चूहों को खाना है, जबकि वो एक दिन में 4 बिल्लियाँ 1/25 चूहा खा रही हैं, तो तो 1/25 कितना हो जाएगा 25 चौका 100, 100 हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, होल्ड ऑन, ये दिया है ऑप्शन 4 में। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 19, क्या कहता है मैन हैज़ 480 रुपीज़ इन डोनोमिनेशन ऑफ 1 रुपी, 1 रुपये का नोट है उसके पास, 5 रुपये का नोट है उसके पास, और 10 रुपये का नोट है उसके पास। कौन कौन से नोट हैं, 1 रुपये का है, ठीक है, 5 रुपये का है, 5 रुपीज़ का, और 10 रुपीज़ का, ठीक है। उसके पास टोटल कितने रुपए हैं 480 रुपये हैं, तो कितने कितने उसके पास नोट जो है वो तीनों नोटों की संख्या तीनों बराबर है। सपोज पहला आंसर सही है, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, अभी कंफर्म करते हैं। देखिए तो 45, उसके बाद तीनों नोट है 15 नोट होंगे, 15 अगर 1 रुपये के होंगे तो 15 रुपये हो गया, ऐसे ही यहाँ पे 15 पंजे 75 रुपये हो गया, और 15 से 150 रुपये, टोटल एडिशन करोगे कितना हो जाएगा 250 और 15 240, तो हमें कितने चाहिए 480 होना चाहिए टोटल हमारा, तो पहला वाला आंसर नहीं हो सकता हमारा, गलत हो जाएगा ये। 60 को भी ऐसे चेक करेंगे, 75 को भी, और फाइनली जब 90 को आप चेक करेंगे तो देखिए 90 रुपीज़ उसके बाद 1 रुपये के सिक्कों के रूप में होंगे, ठीक है, और सॉरी 30 सिक्के होंगे ना, तो 30 रुपये 1 रुपये के रूप में होंगे, 5 रुपये के सिक्के होंगे उसके पास 30, तो 150 रुपये उसके पास इस रूप में होंगे, और उसके बाद 10 रुपये के सिक्के होंगे उसके पास 30, तो 300 रुपये ऐसे हो जाएंगे उसके पास, टोटल ऐड कर दोगे 480 बन जाएगा, कुछ भी नहीं करना है इसमें। फोर्थ ऑप्शन आपका सही है, ठीक है। तो ऑप्शन से आप इतनी आसानी से सवाल कर सकते हो, बहुत बार ऑप्शन का आप इस्तेमाल किया। संख्या 20 देखिए, वुमेन कहती है इफ़ यू रिवर्स माई ओन एज, अगर आप मेरी ओन अपनी एज को रिवर्स कर देंगे
द फिगर रिप्रेजेंट माई हस्बैंड्स एज, तो फिगर जो रिप्रेजेंट करेगी मेरे हस्बैंड की एज को रिप्रेजेंट करेगी। ही इज़ ऑफ कोर्स, वाकई में सीनियर है मेरा, मतलब उससे बड़ा है, और डिफरेंस हमारी दोनों की जो एज में है, एंड द डिफरेंस बिटवीन आवर एज इज 1/11 ऑफ देयर सम, जो हमारी एज के बीच का डिफरेंस है वो 1/11 है, यानी कि 11वां हिस्सा है किसका, दोनों की एज के योग का। तो यहाँ पे ऐसे ही आप ऑप्शन से जाइए, पहले आप इसको चेक कर लीजिए पहला वाला सही है क्या। तो देखिए पहले उसकी एज कितनी है, 23 अगर महिला की एज है, ठीक है, तो पलटने पे क्या हो जा रहा है, ये हो जा रहा है 32, दोनों के बीच का डिफरेंस है 9 साल, ठीक है, और दोनों का योग कितना हो जाएगा 32, और 20 52 और 3 55, 55/11, यानी कि 5 आ रहा है, जबकि हमारा मिलना चाहिए 9, तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। ऐसे ही सारे ऑप्शन आप चेक करेंगे और आपका ऑप्शन थर्ड यहाँ पे बिल्कुल फिट बैठेगा। प्रश्न संख्या 21 देखिए, फॉर द पर्पज ऑफ ट्रेनिंग ऑफ स्कूल प्रिंसिपल इन लाइट ऑफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी विच अमंग द फॉलोइंग एजेंसीज विल बी मोस्ट अप्रोप्रिएट, इनमें सबसे सही एजेंसी क्या होगी अध्यापकों की ट्रेनिंग के लिए, तो ये होगी NCERT, ऑप्शन 2 इज करेक्ट। प्रश्न संख्या 22, नेशनल एजुकेशन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन बर्थ एनिवर्सरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल लीडर, इनमें से किस राष्ट्रीय नेता के जन्मदिन की वर्षगांठ के अवसर पर राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है, तो ये है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ये हमारे पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे, हम आपको बता देते हैं, और 11 नवंबर को हम इनका जन्मदिन मनाते हैं। तो ये बहुत बार पूछा जाता है सवाल, बहुत अच्छा सवाल है, आगे भी आपके काम आएगा सुपर टेट अगर आप देंगे या कोई और एग्जाम देंगे, यूपी TGT PGT या केंद्रीय विद्यालय एक्सेट्रा एक्सेट्रा। प्रश्न संख्या 23, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन सेस व्हाट डज MUSK स्टैंड फॉर, तो ये स्टैंड करता है माध्यमिक एंड उच्चतर शिक्षा कोर्स, ऑप्शन पहला आपका सही हो जाएगा, और ये अगस्त 2017 से इम्प्लीमेंट हुआ था, अगस्त 2017, यानी कि GST ने लगभग 2 साल पुराना उठा लिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 24 नंबर, विच IIT इज प्लानिंग टू इंट्रोड्यूस वास्तुशास्त्र फॉर स्टूडेंट्स ऑफ आर्किटेक्चर इन द ईयर 2017, ये भी सवाल 2 साल पहले आया हुआ था, GS का है करंट का, और ये है खड़गपुर IIT, तो ऑप्शन 1 आपका सही है। नेक्स्ट इज हाउ मैनी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज वर इंक्लूडेड इन UGC's लिस्ट टिल ईयर 2019, तो 2019 में 53 फिलहाल, ये है 54, तो ऑप्शन पहला आपका सही है, लेकिन आगे के लिए याद रखना 54 है ये, ठीक है, अब 54 हो चुका है। नेक्स्ट इज 26, विच इज़ द स्टैच्यूटरी बॉडी फॉर रेगुलेटिंग ऑफ टीचर्स एजुकेशन इन इंडिया, तो अध्यापकों की शिक्षा को जो रेगुलेट करता है वो वैधानिक जो संस्था है वो है NCTE, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। प्रश्न संख्या 27, विच अमंग द फॉलोइंग इज डिजिटल इनिशिएटिव ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर ऑनलाइन एजुकेशनल प्रोग्राम, ऑनलाइन शैक्षिक कार्यक्रम हेतु निम्न में से कौन सा भारतीय सरकार का डिजिटल पहल है, तो ये है स्वयं, ऑप्शन पहला सही हो जाएगा आपका। नेक्स्ट, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली लॉन्च द हैप्पीनेस करिकुलम फोकसिंग ऑन होलिस्टिक एजुकेशन बाय इंक्लूडिंग मेडिटेशन एजुकेशन एंड मेंटल एक्सरसाइज, तो देखिए हैप्पीनेस करिकुलम जो है दिल्ली गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया हुआ है, मनीष सिसोदिया वहाँ के शिक्षा मंत्री हैं, और उनके इस प्रयास को दुनिया भर में बहुत ज़्यादा सराहा जाता रहा है, ठीक है। इसी के प्रोग्राम को देखने के लिए और इनके स्कूलों की हालत देखने के लिए जो डोनाल्ड ट्रंप आए थे अमेरिकन राष्ट्रपति, उनकी वाइफ भी इन स्कूलों में विजिट की थी, मीटिंग की थी, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही है, 4th, और ये सवाल रिपीटेड सवाल है, 2019 में भी पूछा गया है ये BHU में ही। नेक्स्ट देखिए, व्हेन वाज RMSA राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान इम्प्लीमेंटेड, कब इम्प्लीमेंट हुआ था ये, तो ये इम्प्लीमेंट हुआ था मार्च 2009 में, और इस हिसाब से आप इसको कहेंगे कौन सा ऑप्शन सही है, 2008-9, पहला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अच्छा ये तो यही आ गया। 30, डिज़ाइन एजुकेशन क्वालिटी मार्क इज एन इनिशिएटिव लॉन्च बाय विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट्स, डिजाइन शिक्षा गुणवत्ता मार्क निम्नलिखित संस्थानों में से किसके द्वारा शुरू की गई एक पहल है, तो ये शुरू किया गया इंडियन डिजाइन काउंसिल द्वारा, तो ऑप्शन ए यहाँ पे आपका सही है, और ये कब शुरू किया गया है, दिसंबर 2019, तो ये लेटेस्ट आप कह सकते हो एकदम से 1 साल के अंदर का ये आपका करंट अफेयर पूछा गया है। तो ये थे 23 सवाल जो हमने आपके साथ डिस्कस किए हैं, होपफुली एक भी सवाल आपका गलत नहीं होगा, बट अगर कहीं पे मैं धोखा लग गया हो तो आप कमेंट करके अच्छे से वेरीफाई करने के बाद प्लीज़ कमेंट करना। नंबर हम आपके साथ शेयर कर चुके हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और हमें पेपर जितनी जल्दी हो सके भेज देना ताकि हम उसका बाकी छूटे हुए सवालों का भी आंसर
आपको बता सकें, अच्छे से डिटेल में समझा सकें, ताकि आने वाले समय में बच्चों को ये काम आए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वंस मोर।